हेलो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई विश कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक नई जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस का उसमें मतलब क्या होएगा, जितनी भी उसमें स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली हम उन सारी स्टेटमेंट्स को एक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो देखिए, जैसे 2017 के अंदर ये G20 का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर आप G20 देख पा रहे हो। तो ये G20 का थीम ही एक जो है यूपीएससी ने इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है ना। कैसे 2017 में भी आया क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन नंबर भी देखिए 65 है। अगेन अगर हम यहां पर चेक करें 2020 के अंदर, तो ये सेम थीम का क्वेश्चन हमें 65 नंबर क्वेश्चन दोबारा से फिर देखने को मिला 2020 में। फिर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही बात करें तो 2023 के अंदर अगेन हमें 100th जो क्वेश्चन है सेट ए का हमें देखने को मिला कि ये भी किससे आया हुआ है, G20 थीम से। तो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस चीज में हमने ध्यान क्या रखना है, जैसे सपोज करके चलते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो अब आपने ध्यान में रखना है वीडियो छोटी बनाएंगे लेकिन रेगुलर वीडियो आती रहेगी, ताकि आपका जो बेसिकली जो हमारा सीरीज है वो उससे आपको थोड़ा सा जो जितना भी बेनिफिट है वो हो पाए। यहां पर देखिए, मैं डिस्कस क्या करूंगा इस सीरीज के अंदर, हम मैप बेस्ड जितने भी चीजें होंगी ठीक है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जितनी भी स्पीशीज बेस्ड होंगी या फिर कोई भी नेशनल पार्क होएगा, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं है ना, तो आपकी इसमें क्या क्या कवर हो जाएंगी, प्लेसेस इन यूज मतलब जो लोकेशंस हैं, इस तरह की चीजें कवर हो जाएंगी, स्पीशीज कवर हो जाएंगी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसके बारे में सारे के बारे में बात कर लेंगे। नाउ अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेसिकली, तो ये क्वेश्चन है जो इसमें हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल पार्क की हमने बात की है वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इसका आंसर मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, और इसका आंसर क्या है, केबू लमजाओ नेशनल पार्क है ना। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क तो हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ केबुल लमजाओ को यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग भितारकनिका, केवलादियो घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एज वेल। इसका कारण क्या है, अगर आप देखोगे ये 2015 से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो आफ्टर 2015 ऑल्सो कई बार आपको भितारकनिका नेशनल पार्क का क्वेश्चन भी, केबुल लमजाओ से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर केवलादियो घाना नेशनल पार्क से क्वेश्चन जो है बेसिकली देखने को मिला है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भितारकनिका। देखिए, भितारकनिका जो नेशनल पार्क है अगर हम उसकी बात करें तो वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। और उड़ीसा में जब आपको देखने को मिलेगा, ये रहा भितारकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बिल्कुल साथ में जो यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम क्या है, गहीरमठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे एक बहुत ज्यादा फेमस जो है वो बीच भी है। उस बीच पे बेसिकली कौन आता है, ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर देखिए एक बार, जो भितारकनिका नेशनल पार्क है यह हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये एक सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबंस के बाद में। ठीक है, अब ये जो भितारकनिका है यहां पर अगर आपको इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को कोई मिलेगी वो कौन सी हो सकती है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो हैं वो आपको देखने को यहां पर मिल सकते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के साथ में जैसे हमने बात किया, यहां पर एक गहीरमठा बीच है। गहीरमठा बीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर दी ऑलिव रिडले सी टर्टल। ठीक है, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो हमें गहीरमठा बीच के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अब हम ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन बाद में, पहले इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और जो एस्चुरिन क्रोकोडाइल है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये ब्रैकिश वाटर में बेसिकली आपको दिखाई देगा। ब्रैकिश वाटर में ये जो है चीज बेसिकली मिल सकती है। और दूसरा अगर हम यहां पर पॉइंट देखें तो ये श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ईस्ट टू दी सोलोमन आइलैंड्स एंड दी वानुआतू, और साउथ टू दी ऑस्ट्रेलिया नदर्न कोस्ट, यहां पे देखने को मिल सकता है। देखिए, थोड़ा सा ना यूपीएससी में जैसे जैसे प्रोविजंस आ रही हैं अभी, जैसे स्टेटमेंट हमें देखने को मिली कि नॉकटर्नल है नहीं है, तो उसी तरह की जो स्टेटमेंट है बेसिकली मैंने यहां पर डाली है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो मेल है उसकी जो बेसिकली लेंथ है वो फीमेल से ज्यादा होती है। नंबर 1 ये पॉइंट हो गया। नंबर 2, अगर हम यहां पर बात करें, ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये नॉकटर्नल हंटर्स होते हैं, और इनका नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव माना जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो क्या है, लीस्ट कंसर्न है।
अब अगर मैं और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो आप यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हो, इसमें व्हाट यू कैन डू इज स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगर हम क्रोकोडाइल्स की ही बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर जो क्रोकोडाइल है वो 3 तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं बेसिकली। पहला जो है वो उसको हम बोलते हैं मगर। जो मगर है उसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल आपको देखने को मिलता है। नंबर 2 हमें देखने को मिलते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉकटर्नल इन नेचर होते हैं और इनका जो स्टेटस है जैसे हमने पढ़ा अभी वो क्या है, लीस्ट कंसर्न। लेकिन तीसरे तरह के जो क्रोको हैं वो कौन से होते हैं, वो हैं घड़ियाल्स। जो घड़ियाल हैं बेसिकली ये आपको रिवर्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो घड़ियाल्स हैं इनका स्टेटस आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड घड़ियाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा था कि अगर आपने सिग्निफिकेंट नंबर में घड़ियाल देखने हो तो आपको कहां पे मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे चंबल रिवर जो है, बेसिकली चंबल रिवर में आपको ये जो घड़ियाल हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसी से ये सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप देखना आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी ये जो बार बार चीजें हैं वो रिपीट में चलेंगी। तो ये तो हो गया पहला बात, है ना। तो पहली यहां पर अगर हमने देखा भितारकनिका हमने कवर कर लिया। केबू लमजाओ की हम अगर बात करें तो जो केबू लमजाओ है वो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, वर्ल्ड का। इसमें बेसिकली होता क्या है एक बार समझ लेते हैं। देखिए सपोज करके चलते हैं, ये एक लोकटक लेक है। लोकटक लेक जो है बेसिकली इस लेक के ऊपर फ्यूमिड्स बनने लग गए हैं। मतलब फ्यूमिड्स का मतलब है जो डेड वेजिटेशन है वो इकट्ठी हो रही है और इकट्ठी होके यहां पर बेसिकली वो इकट्ठी होने लगी, इस तरह से पैचेस बन गए। ये जो पैच है वो थोड़े से हम मान के चल सकते हैं कि ये हार्ड बन चुके हैं। तो ये हार्ड जो पैचेस हैं बेसिकली फ्लोटेड है वैसे तो, लेकिन थोड़े से हार्ड बन चुके हैं। जो ये लेक है इसका नाम तो लोकटक लेक है, लेकिन ये जो पैचेस हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलने लग गए, दिस इज केबू लमजाओ नेशनल पार्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो केबू लमजाओ नेशनल पार्क है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें डियर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संगाई डियर, है ना। नीचे लिखा भी हुआ है अगर आप देखोगे, संगाई डियर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर। इसका एक और नाम है, इसको हम ईड्स डियर भी बोलते हैं, ईड्स डियर, ठीक है, ईड्स डियर भी बोलते हैं। अब ये जो संगाई डियर है, ये जो संगाई डियर है बेसिकली ये ब्रो एंटलर्ड डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर, ईज डियर, हमने ये देख लिया हुआ है। इसकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ओनली इन दी केबू लमजाओ नेशनल पार्क। अगर फाउंड ओनली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कौन सी स्पीशीज है, इट्स अ काइंड ऑफ वी कैन से एंडेमिक स्पीशीज, राइट। तो ये जो स्पीशीज है वो हमें कौन सी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, एंडेमिक स्पीशीज। ये कौन सी स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। अब आपने बेसिकली और क्या याद रखना है यहां पर, देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो कलर है वो कोट का चेंज हो जाता है या नहीं हो जाता, तो आपने ध्यान में रखना है विंटर में इसका जो कोट का कलर है बेसिकली इसका जो स्किन कलर है हम मान सकते हैं तो ये कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर हम समर में बात करें तो ये थोड़ा सा पैलर जो है बेसिकली टर्न कर जाता है। लेकिन और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे वो क्या है कि इसका जो स्टेटस है संगाई डियर का वो क्या है, इंडेंजर्ड है। ओके, आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी कि हमने कंटिन्यू कैसे किया है, एक क्वेश्चन को पकड़ा उसके जितने भी स्टेटमेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। अब इसमें और हम अगर देखें तो जो लोकटक लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, किसकी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इसको रामसर कन्वेंशन में डाला था, आपको पता होगा रामसर कन्वेंशन, आई होप, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रामसर कन्वेंशन है उसकी जो मीटिंग है, रामसर जगह कहां पर है। बड़े ईजी सा क्वेश्चन पूछा है, रामसर जगह है कहां पे। अब अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन में अगर हमने किसी वेटलैंड को डाल दिया हुआ है, अगर उसके बाद डालने के बाद अगर उस बेसिकली जगह का इकोलॉजिकल करैक्टर चेंज हो चुका है या फिर चेंज हो रहा है या फिर चेंज हो जाएगा तो बेसिकली हम उसको किस में डाल देते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। रामसर कन्वेंशन एक अलग चीज है और जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो एक अलग चीज है। आई होप आपको ये चीजों के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, देन मैं आपको ये जो है अगली वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगली अगर हम चीज देखें तो अगला हमारे पास नेशनल पार्क, जैसे हमारे पास थर्ड जो है ऑप्शन यहां पर कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क। इसके बारे में अगर हम देखें तो जो कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क है उसका नाम जो है वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी और ये आपको बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो जानवर है वो है साइबेरियन क्रेन। चलिए आपने बताना है, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो साइबेरियन क्रेन का स्टेटस क्या है ना।
ये IUCN जो स्टेटस है वो आप बताओगे साइबेरियन क्रेन का क्या है। नाउ जो केवलाडियो घाना नेशनल पार्क है वो एक रामसर साइट है, और ये जो केवलाडियो घाना नेशनल पार्क है इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एज वेल एज आपने यहाँ पर एक एडिशन करनी है, दिस इज ऑल्सो अंडर दी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है हमारे इंडिया में अभी के लिए 2 हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। नंबर 1 में जैसे मैंने आपको ऊपर वाला बताया, 1 इज लॉकटक एंड सेकंड इज बेसिकली केवलाडियो घाना नेशनल पार्क। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और इस चीज़ को आप याद रखोगे। अगले बहुत ही सिंपल है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर बर्ड्स हैं जो वो एक अच्छे नंबर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो चीज़ है आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा और आपको जो चीज़ है वो भी समझ में आ गई होगी। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं हमने डिस्कस कर लिए। हम मान के चलते हैं कि इसी तरह से जो यूपीएससी है अपनी थीम को ना छोड़ते हुए इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसमें रिलेटेड वो है नंबर 15, जिसमें लिखा हुआ है सिरिसाइलम जो है वो नालामला हिल्स के ऊपर है, ओमकारेश्वर जो है वो सतमाला हिल्स, और जो पुष्कर है वो महादेव हिल्स। नहीं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पुष्कर, आपको पता होगा पुष्कर इज इन दी राजस्थान, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ही डिस्कस पहले कर लें, पुष्कर राजस्थान के अंदर है, तो पुष्कर में भाई महादेव हिल्स तो नहीं है ना। तो कौन सी हिल्स है वहां पर, तो अरावली हिल्स है। तो अगर आपको इतना भी पता होता था पहले, देखिए 2023 में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन ठीक है हम इसको डिस्कस करें तो मैं उसी तरह से आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तीसरा अगर यहां पर गलत हो गया तो ऑब्वियस सी चीज है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, 1 ओनली। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो ओमकारेश्वर है और जो पुष्कर बेसिकली अरावली हिल्स मैंने बता दिया। ओमकारेश्वर कहां पर है इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए ओमकारेश्वर आपको दिखाई देगा मंधाता हिल्स जो कि विंध्या माउंटेन्स के ऊपर है मध्य प्रदेश में, और जो पुष्कर वैली है ये फॉर्म्ड बिटवीन दी अरावली हिल्स। आई होप आपको जो चीजें हैं वो क्लियर होने लगी होंगी। और अगर हम इसमें और भी मैं आपको एडिशंस बताऊं, देखिए सारी रेंजेस आपको पता होंगी, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से तो आपको ऑब्वियसली पता होंगी, लेकिन आपने थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है। दिस इज मांडवा रेंज, है ना। ये कौन सी रेंज है, दिस इज मंडवा रेंज और मांडवा रेंज। तो ये आपने अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है बेसिकली और एमपी वाला पार्ट है, वहां पर ये जो रेंज है यहाँ पर आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि मांडवा रेंज के बारे में। विंध्या मुझे पता है, आपको पता है, विंध्या की ही एक्सटेंशन हम मान के चलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैमूर माउंटेन। कैमूर माउंटेन के बाद में बिल्कुल ही आपको कौन सी माउंटेन प्लेटू दिखाई देगा, हजारीबाग प्लेटू जो है वो हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर ओमकारेश्वर जो है बेसिकली गलत लिखा हुआ, तो वो कहां पे, विंध्या माउंटेन्स, है ना, मेदांता। तो बेसिकली अगर हम यहां पर देखें विंध्यास के बाद में क्या आता है, सतपुड़ास, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। साथ में मैंने ये मैप लगा दिए, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट बेसिकली ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगली चीज के बारे में बात करते हैं। अगर हम कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिखाई देता है, अगेन देखिए वही सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आ गया, यहाँ पर घड़ियाल आ गया, है ना। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो मगर है उसका स्टेटस वल्नरेबल है, ओके। और इसके साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल है उसके बारे में भी हमने बात की, ये कहां पर मिलता है, गहीर मठा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये हमें पता है गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। लेकिन इनके बारे में और क्या हमें जानना है वो हमारे लिए एक टास्क होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न है, नॉक्टर्नल होता है, एस्चुरिन क्रोकोडाइल है, ठीक है। टॉलरेट कर सकता है सॉल्ट वाटर को इन दी ओशंस ऑल्सो, and it can travel long distances over the open ocean making use of tidal currents, okay। लीस्ट कंसर्न है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। 3, 1 इज मगर, सेकंड इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड थर्ड इज घड़ियाल। अब घड़ियाल का मैंने आपको बता ही दिया है, घड़ियाल जो है बेसिकली इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और अगर आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में इसको देखना है तो यू शुड विजिट दी चंबल रिवर। आई होप आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी होगी। लेकिन अगर हम गंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, इसका स्टेटस आपको देखने को मिलेगा इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये भी चीज आपने अब ध्यान में रखनी है। अगली चीज की अगर हम यहां पर बात करें तो वो ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में है। ऑलिव रिडले टर्टल क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहली चीज स्मॉलेस्ट है, अबंडेंट होते हैं सी टर्टल्स फाउंड इन दी वर्ल्ड। नाउ
जो ऑलिव रिडले टर्टल है ये एक यूनिक मास नेस्टिंग करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अरीबादा। और आपने जो चीज ध्यान में रखनी है, जो ये टर्टल है ये कार्निवोरस है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। अब इस क्वेश्चन के बाद में अगर हम आगे चलें तो हमें क्वेश्चन भाई कौन सा दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देता हमें 33rd क्वेश्चन, जो क्या है गोलन हाइट्स के बारे में पता कर रहा है। गोलन हाइट्स आई होप आपको पता होएगा, ठीक है। गोलन हाइट्स कहां पर है, गोलन हाइट्स इन दी मिडल ईस्ट। लेकिन हम इसके बारे में परफेक्ट वे के अंदर एक जो चीज़ है वो बेसिकली जो इसकी एडजॉइनिंग कंट्रीज है, जो जो चीज़ें यहां पर आती हैं साथ साथ में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अगर आप देखोगे यहां पर इसका ये जो मैप है, अगर हम यहां पर देखें जो बेसिकली गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। दिस इज गोलन हाइट्स, ठीक है, ये गोलन हाइट्स है। लेकिन इस चीज के अंदर मैं आपको जो चीजें और बताना चाहता हूं आपने ध्यान देना है। देखिए ये है गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है, ये पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। और ये वाला जो एरिया है दिस इज वेस्ट बैंक ओनली। ये जो वेस्ट बैंक है यहां पर भी कौन रहता है, यहां पर भी आपको पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो यहां पर दिखाई देंगे। देखिए गाजा जो स्ट्रिप है, जो गाजा है, गाजा स्ट्रिप में आपको एक ग्रुप रहता हुआ दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, हमास। हमास के और इसराइल के बीच में बहुत ही ज़्यादा बेसिकली अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने फायर कर दिया था या फिर स्ट्राइक्स होने लगी थी। इस तरह की जो सिचुएशन है वो बनी रहती है ना, बोम्बार्डिंग चलती रहती है। गाजा में आपने ध्यान में रखना है, गाजा का जो बॉर्डर है वो टच करता है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी, नंबर 1। और नंबर 2 कहाँ पे टच करता है, ये क्या है, इजिप्ट के साथ में टच करता है, ठीक। अब अगर हम यहां पर बात करें तो जो वेस्ट बैंक है उसमें जो बेसिकली इजराइल है वो अंदर की तरफ एंटर करता जा रहा है। मतलब जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं उनका जो एरिया है अब वो छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला जो एरिया है गोलन हाइट्स, ये जो चीज है बेसिकली गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स पहले सीरिया के पास में थी, लेकिन इजराइल ने सीरिया से कैप्चर कर लिया था जब सीरिया या फिर जो बेसिकली सारी कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के ऊपर अगर हम बात करें अटैक कर दिया था, ठीक। अगर हम यहां पर देखें, यहां से एक आपको बेसिकली सी दिखाई देगा, सी ऑफ गैलीली। और ये जो सी ऑफ गैलीली है यहां से आपको एक रिवर जाती हुई दिखाई देगी, दिस इज जॉर्डन रिवर। और ये जो जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के नाम पर ही किस कंट्री का नाम पड़ गया, जॉर्डन का नाम पड़ गया। जॉर्डन रिवर जो है पानी देती है, मतलब बेसिकली जो वाटर है वो उसका कहां पर जाता है, ये जाता है यहां पर डेड सी के अंदर, ठीक है, डेड सी के अंदर जाता है। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखोगे। अब अगर हम यहां पर देखें जो गल्फ ऑफ इक्वाबा है, गल्फ ऑफ इक्वाबा अगर आप देखोगे इजराइल के साथ में भी है, इजिप्ट के साथ में भी है और जॉर्डन के साथ में भी है। और अगर हम यहां पर देखेंगे सऊदी के साथ में, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैप है वो एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि इसमें जॉर्डन के साथ में क्या लग रहा है या फिर इजराइल के साथ में कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है। इजराइल का जो फेस है साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी है। देन इजराइल टच करता है इजिप्ट को, इजराइल टच करता है जॉर्डन को, इजराइल टच करता है साथ के साथ में सीरिया को और टच करता है किसको, लेबनान को। ओके, आई होप ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे की तरफ अगर चले, देखिए आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल के तौर पे कि किस तरह की जो सीरीज़ है वो आगे इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो हम कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। 36 नंबर जो है हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन है इससे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें गोदावरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, साथ ही साथ में गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, बेसिकली कहाँ पे डेल्टा बनता है नहीं बनता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2015 से लेकर 2022-23 तक आने की हमारी जो है सोच है। इसमें आपके लोकेशंस कवर हो रही है, इसमें आपकी स्पीशीज कवर हो रही है, इसमें आपकी बेसिकली मैप्स कवर हो रहे हैं और जितनी भी रिवर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर होती हुई दिखाई देंगी। थैंक यू सो मच, कल को मिलते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ में इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।